नमस्कार दर्शकों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक समय की बात है, एक जुलाहा सूत काटने के लिए शहर से रुई लेकर अपने गांव जा रहा था। अब रास्ते में चलते चलते वो थक गया, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। और सुस्ताने के लिए वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी वहां पर एक जोरों की आंधी चली और उसकी सारी रुई उड़ गई। अब वो बहुत घबरा गया कि भाई बिना रुई लिए यदि वो अपने घर पहुंचेगा तो उसकी पत्नी बहुत नाराज होगी और तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब घबराहट के मारे उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने सोचा मैं क्या करूं। हाँ, तभी उसे आइडिया आया कि मैं बोल दूंगा कि सारी रुई फुर हो गई। तो वो फुर बोलते हुए, जोर जोर से बोलते हुए रास्ते में आगे की तरफ चलने लगा। अब आगे एक चिड़ीमार यानी चिड़ियों को पकड़ने वाला, उसने चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा हुआ था और चिड़िया सारी की सारी जाल में फंसने ही वाली थी कि तभी ये जोर से चिल्लाते हुए वहां पहुंचा, फुर फुर फुर। और ये सुनते ही सारी चिड़िया वहां से उड़ गई। चिड़ीमार ने उसको पकड़ा, भाई साहब ये क्या फुर लगा रखा है, तुमने मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अरे सारी चिड़िया उड़ गई। तुमको फुर नहीं बोलना चाहिए, तुमको बोलना चाहिए पकड़ो पकड़ो। क्या बोलोगे? तो इसने कहा पकड़ो पकड़ो। ठीक, अब आगे के रास्ते में वो पकड़ो 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 जोर जोर से बोलता हुआ चला जा रहा था। वहीं कुछ दूरी पर आगे कुछ चोर अपना चुराया हुआ सामान आपस में बांट रहे थे और तभी उन्होंने आवाज़ सुनी, पकड़ो पकड़ो। वो डर के मारे पेड़ों के पीछे छिप गए कि भैया ये हमको पकड़ने कौन चला आ रहा है। तभी उन्होंने पेड़ के पीछे से झांक कर देखा कि अरे ये तो एक अकेला आदमी है। उन्होंने उसको पकड़ा कि इधर आओ भाई साहब। हाँ क्या भैया, हम लोगों को पकड़वाने का इरादा है क्या? हैं, ये क्या पकड़ो पकड़ो बोल रहे हो? तुमने तो हमें घबरा ही दिया था। तुम्हें पकड़ो पकड़ो नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए इसको रखो और ढेरों लाओ। समझे? क्या बोलोगे? इसको रखो और ढेरों लाओ। बस उसके बाद आगे के रास्ते में वो यही बोलता हुआ चला जा रहा था, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ। अब ये बोलते हुए वो एक गांव के हॉस्पिटल के सामने पहुंच गया, जहां पर बीमार लोगों की लाइन लगी हुई थी डॉक्टर से इलाज करने के लिए। तो उनके सामने से गुजरते हुए बोल रहा था वो, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ। तभी एक बीमार माँ के बेटे ने उसको पकड़ लिया। सुनो बरखुरदार, ये क्या बोल रहे हो? वैसे ही लोग यहाँ पर इतने बीमार हैं, परेशान हैं, तुम कह रहे हो कि और ढेरों लाओ। तुम्हें बोलना चाहिए कि ये तो बड़े दुख की बात है। क्या बोलोगे? ये तो बड़े दुख की बात है। बस आगे के रास्ते में बोलता चला जा रहा था, ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है। बस आगे से चले आ रही थी एक बारात। बारातियाँ खुशी के मारे झूम रहे थे, डांस कर रहे थे और तभी उन्होंने इसको ये बोलते सुना, ये तो बड़े दुख की बात है। सारे के सारे बारातियों ने उसको घेर लिया, बस उसको पीटने ही वाले थे कि उसने हाथ पांव जोड़े और माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा, ये क्या बोल रहे तुम? तुम्हें बोलना चाहिए भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले। उसने कहा ठीक है, मैं यही बोलूँगा। और आगे वो बोलता हुआ चला गया, क्या? भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले, भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले। बस ये बोलते बोलते शाम हो गई और वो अपने घर पर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी से बोला, भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले। पत्नी ने तुरंत पूछा, हाँ सुख तो मिलेगा, पर तुम शहर गए थे रुई लाने। भाई उससे सूत काटोगे, उसे बेचोगे, तब धन आएगा, धन आएगा तो ज़रूरत की चीज़ें आएंगी घर में, तभी तो सुख मिलेगा। तो रुई कहाँ है? अब इस जुलाहे को मतलब काटो तो खून नहीं। उसने कहा कि रुई तो वो आंधी में उड़ गई। उसने सच बोल दिया। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके हम वो रुई लाते हैं और बहुत मेहनत करके हम अपना घर चलाते हैं। खैर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, कोई बात नहीं, चलो आओ खाना खाते हैं। जुलाहा जितना डरा हुआ था उतना ही खुश हो गया
कि पत्नी से ना झगड़ा हुआ, ना वो नाराज हुई। तो ये थी कहानी फुरफुर। और दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम आगे होने वाली चीज़ को लेकर पहले से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो ये बोल देगा, कहीं ऐसा तो नहीं, हमको पता ही नहीं वहाँ पहुँच के होने क्या वाला है। और उस डर के मारे हम पहले से ही अपना आत्मविश्वास गिरा लेते हैं और ना जाने क्या क्या दिमाग में सोचने लग जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत पहले से इतना सारा सब कुछ सोचने की बजाय, दिमाग को इतना टेंशन देने की बजाय जाकर परिस्थिति को फेस करना चाहिए और उसके बाद जो समझ में आए बुद्धिपूर्वक आगे कार्य करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।